ये है जनाब जेल। यहाँ पे कैदियों को जनाब रखा जाता था। ये ऊपर तक जाना है, कई 100 सीढ़ियाँ जनाब ये चढ़नी है। ये वाला कुएं का जो पानी है, ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है नीचे, बहुत नीचे, यहाँ तक हम सीढ़ियों के जरिए गए थे अभी। जी अस्सलाम वालेकुम, यकीनन आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो गए। एक और मज़े की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपको सैर करवा रहा हूँ जनाब मैं किला रोहतास। किला रोहतास का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, बहुत से लोगों ने इसको विज़िट भी किया होगा। तो आज जनाब इसकी सैर करते हैं। जी ये बिल्कुल पार्किंग के साथ शेर शाह सूरी म्यूज़ियम। तो अभी जनाब म्यूज़ियम देखते हैं। शेर शाह सूरी अपने मुहाफ़िज़ और मलका शहज़ादे के साथ ये जी मुजस्मे बनाए गए हैं। ये पुराने दौर की जो जंगें लड़ी जाती थी, ये तलवार और ये जो ढाल होती थी और ये जो सर पे पहना जाता था। सूरी पीरियड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स, ये सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स हैं। जी सल्तनत लोधी और मुग़ल दौर के सिक्का जात 17वीं और 18वीं सदी, ये 17वीं और 18वीं सदी के जनाब ये उस वक़्त ये सिक्के इस्तेमाल होते थे। आप कह लें करेंसी उस दौर की। जी ये तफसीर कुरान तिब पर लिखी फ़ारसी किताब, तरीक़ किताब फ़ारसी में लिखी 17वीं और 18वीं सदी के ये जनाब ये लिखी गई हुई हैं। ये क्या है जी, ये ज़र्रा जो पहनी जाती थी उस वक़्त, ये मतलब जो हमलों को रोकने के लिए, तलवार के हमलों को रोकने के लिए। और ये नीचे ये तलवार टाइप कुछ चीज़ है। अच्छा, मार्च लाख पिस्तौल अंग्रेज़ सिख दौर 1949 टू, ये जनाब इसका दौर लिखा गया है। और यहाँ पे है जनाब फ्लिंट लॉक गन्स, ये आपको नज़र आ रही है, छाती पर लगाने वाली ज़र्रा बख्तर। हाँ जी, ये हम जनाब म्यूज़ियम से बाहर आ गए। ये बिल्कुल पार्किंग है यहाँ पे। तो अभी मज़ीद इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, इस किले को। जी ये रोहतास किला आपसे क्या कह रहा है। मैं हूँ किला रोहतास। मेरी बुनियाद 1541 ईस्वी में ऐशो इशरत के लिए नहीं बल्कि दिफा के मकसद, निगरानी और ताकत के इजहार के लिए शेर शाह सूरी के हुक्म पर रखी गई। मेरी 4 किलोमीटर बुलंदो बाला मजबूत फसील, 12 अजीम शान दरवाजे और दबदबे वाले और बुर्ज इस हिस्से को हमलावरों से महफूज रखते हैं। जनाब मेरे अंदर कभी शाही दरबार नहीं लगे, क्योंकि मैं एक अस्करी किला था। मैं अफ़गान तर्ज तमीर का संगी शहकार हूँ, जो सदियों से कोहान वादी का निगहबान हूँ। मुझे इस पर फ़ख्र है कि यूनेस्को ने 16वीं सदी के नायाब अस्करी तर्ज तमीर, अज़मत और असल हालत की वजह से मुझे 1997 में ईस्वी में आलमी विरसा में शुमार किया। ये जनाब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और ये इसका मैप। तो आगे जनाब इसका एंट्रेंस, बहुत बड़ा किला। ये है जनाब इसकी एंट्रेंस। इसमें जनाब आता है काबली गेट, शाही बाउली। ये बाउलियाँ क्या होती हैं अभी आपको दिखाते हैं अंदर जाके। शाही गेट आ जाता है, ये सारे के सारे इसमें। उसके बाद शाह चांदी गेट, हवेली मान सिंह, रानी महल, उसके बाद गड्ढे वाला की गेट, बादशाही मस्जिद। अच्छा, ये सारा कुछ आपको अंदर मिल गया। ये है जिसकी एंट्रेंस। ये है जी शाह चांदवली गेट और ये है जनाब शाह चांदवली गेट। अब इसके अंदर क्या है, वैसे ही बंद है। यार क्या कमाल माहौल है, मतलब ये पूरा शहर बना हुआ है अंदर।
अगर हम यहाँ से ये दीवारें देखें ना उस जोर की, ये देखें ये किस तरह से मसाला यूज़ किया गया है। ये मट्टी का, इसमें सीमेंट नहीं, मट्टी का कुछ बना के इसको लगाया गया है। और इस तरफ आए और आ गए ये जनाब, ये क्या बात, क्या बात। यहाँ से बग्गियाँ और घोड़े जो है वो गुजरते होंगे। जब जंग की तैयारी होती होगी तो लोग जनाब घोड़ों में बैठे, तलवारें पकड़े और जर्रा पहने, क्या मंजर होता होगा यहाँ पे। ये जी आ गया रानी महल, और इसके पीछे ये एक इमारत है। अब रानी महल क्या है, ये यकीनन ये रानी का महल होगा, यहाँ पे रानी साहिबा रहती होंगी। और अगर हम आगे जाएं, हाँ ये रानी महल की थोड़ी सी लिखी है डिटेल्स। इस तरफ है जनाब हवेली मान सिंह, ये है जी हवेली मान सिंह, शाहजहाँ अकबर के मशहूर जनरल मान सिंह के नाम से मशहूर है, जो कि किला रोहतास के अंदरून कोट में तमीर की गई है। ये 2 मंजिला इमारत ईंटों और नफीस प्लस्तर से तमीर की गई है जी। ये इसकी है, थोड़ा लिखा हुआ है हम। वाह यार, क्या क्या लैंडस्केप है यहाँ पे। यहाँ से हम जाते हैं जनाब ऊपर। वाह, अचानक से सामने आए। अच्छा, सारी की सारी ये फसीलें हैं, ये दूर दूर आपको फसीलें नज़र आ रही हैं। मतलब ये उसकी किले की बाउंड्री, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा किला है ये जी। रानी महल में जाके देखते हैं ये क्या है। ये जनाब हम लोग एंटर हो गया रानी महल में। तो रानी महल का जनाब इस बिल्डिंग को रानी महल बोला गया। वैसे तो ये छोटे से कमरे जितनी इमारत है, ऊपर से अगर दिखाया जाए तो काफ़ी ऊपर है। तो यकीनन ये सामने वाला सारा एरिया वो भी इसमें शामिल होगा। इसको रानी को ये जनाब ये महल जो है बादशाह की तरफ से गिफ्ट किया गया होगा। अब इसकी क्या उस वक्त सूरत हाल थी हम लोग बता नहीं सकते, फिलहाल इसकी ये सूरत हाल है। ये जी हवेली मान सिंह, यहाँ पे मैंने सोचा था कि इसके ऊपर जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ज़ाहिर है टाइम के साथ साथ 400-500 साल पुरानी ये बिल्डिंग, ये सारा ये किला तमीर किया गया है, तो उसको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है ताकि ये अपनी हालत में मौजूद रहे। तो यहाँ से हम लोग जनाब ये नीचे उतरते हैं और आगे जाके देखते हैं। वो सामने भी एक बहुत बड़ी इमारत है, उसको जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है। अच्छा, लाहौर शाही किले में ना वो बहुत छोटा सा किला है इसके मुकाबले में। यहाँ पे आपको घूमने के लिए ना पाँव ज़रा आपके मजबूत होने चाहिए, टांगों में जान होनी चाहिए। किलोमीटर्स में आपको चलना पड़ता है, ऊंचे नीचे रास्ते। अभी आपको बड़ी मज़े की जगह पे लेके आए हुए हैं। ये ले ये है जी उस दौर का फांसी घाट। तो यहाँ पे फांसी वगैरह दी जाती थी इस बिल्डिंग में। अभी ये इसकी सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर भी जाते हैं। पहले देखते हैं ये सुरंग है, यहाँ पे क्या है। ओके, अच्छा ये बने हुए हैं वैसे ही। वाह, कुछ भी नहीं है। अच्छा यार, ये देख ये देखें, अभी ये फांसी काट के बिल्कुल ऊपर आए हैं। ये देखें ज़रा ये कैसी यहाँ पे स्ट्रीप है। अगर सामने देखें ये जनाब ये पहाड़ है, पहाड़ों का सिलसिला है और ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत नीचे है। और ये इलाका देखें यार ज़रा, ये नीचे, ये थोड़ा पीछे होना है यहाँ मुझे। ये
कैदखाना है नीचे, अभी आपको जेल दिखाता हूँ उस दौर की। और ये देखिए, ये सारा का सारा वो बिल्डिंग है, यहाँ पे फांसी दी जाती थी। और नीचे जेल में, अभी आपको दिखाता हूँ, जेल में जो मुजरम होता था उसको बंद रखा जाता था। तो ये सारा का सारा एरिया देखेंगे आप, ये फील आप लेके आए कि उस दौर में 400-500 साल पहले आज के दिन 10 जनवरी के दिन यहाँ पे क्या माहौल होगा, यहाँ पे आमदोरफ्त क्या होगी, यहाँ पे जो खास किस्म का जो लिबास होता था, जो बादशाहों मलकाओं ने पहना होता था। बादशाहों मलकों का इस जगह पे कोई काम नहीं है। जो उनके नीचे मुलाजिम होते थे, उन्होंने जब जंग के लिए तैयार होते होंगे, तलवारें पकड़ी हुई होंगी, जर्राएँ पहनी होंगी, इस जगह पे आमदोरफ्त होती होगी, क्योंकि यहाँ पे मुजरम रखे होते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए लोग खड़े होते होंगे। तो क्या यहाँ पे सूरत हाल होती होगी। बिल्कुल टॉप पे आ गए। ये नीचे जो कैदखाना है, ये उस पर जनाब देखें, ये ऊपर ये रोशनदान है, क्योंकि उस दौर में बिजली तो होती नहीं थी, तो ये रोशनदान बनाया गया है ताकि अंदर लाइट रहे। और अक्सर मुजरम जनाब ये रास्ता इस्तेमाल करते हुए भाग भी जाते होंगे। ये बिल्कुल हम टॉप पे है, और यहाँ से जो कला है उसका आप नज़ारा देखें कैसा है। इस वक्त अच्छी खासी ऊंचाई पे हम। ये है जनाब पता नहीं क्या, कौन सा इस एरिया का नाम था। तो यहाँ पे शाह मान सिंह, हाँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जिस वजह से यहाँ पे वो नहीं जाने दे रहे। आए आपको नीचे अब कैदखाना दिखाते हैं, जेल दिखाते हैं उस दौर की। एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, दूसरी नज़र आ जाती है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ जाएं, ये बहुत बड़ा है। ये है जनाब जेल। यहाँ पे कैदियों को जनाब रखा जाता था, और चूंकि ये फांसी घाट है, तो यहाँ पे कैदियों को, उन मुजरमों को रखा जाता था जो सजाए मौत के मुजरम हैं। उसके बाद जब उनका एक मुकर्ररा वक़्त आता था, तो उनको सजाए मौत यानी कि फांसी दे दी जाती थी। और फांसी घाट आपको मैंने ऊपर दिखा दी थी। अंदर लेकर अंदर ये है जनाब वो कैदखाना, ये है वो जेल। और अगर ऊपर हम दिखाएं तो ऊपर वो जो सुराख, जो रोशनी के लिए मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, वो यहाँ से आपको नजर आ रहा है। जब कैदी यहाँ पे रहते होंगे, वो क्या मंजर होगा, वो क्या नज़ारा होगा, वो क्या दौर होगा, वो क्या मतलब वो क्या वाइब होगी, ये आप सोचिए।